जनता चुन के भेजती है नगर निगम में, तो सबसे पहला मेरा कदम ये होगा कि मैं सारे कॉलोनियों का ड्राइंग बना के, क्योंकि मैं खुद पेशे से इंजीनियर हूँ, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसकी टेक्निकल डाटा कि किस गली में किस डाया की पाइपलाइन डाली जाए, ताकि आने वाले अगले 5-10 साल में भी सीवर की समस्या नहीं हो। वो नई पाइपलाइन का मैं कार्य माननीय विधायक जी के साथ मिलके जनता के बीच करवाऊंगा और यहाँ के लोगों को सीवर की समस्या से निजात दिलवाऊंगा। अगर राघवेंद्र भाई को टिकट मिलती है तो 100% पूर्वांचल के साथ साथ छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट इनको मिलेगा और शीतला कॉलोनी से ये भारी मतों से अपने वार्ड में विजय घोषित किए जाएंगे। शीतला कॉलोनी का जो भी समस्या है, मैं अभी आया हूँ, मैं देख रहा हूँ, सीवर बह रहा है, पानी बह रहा है, गली खराब है, रोड खराब है। भाई साहब ने अभी बताया था कि इससे पहले जो पूर्व सांसद हैं, पार्षद थे, तो मैं किन्हीं के नाम के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो उसके ऊपर भी शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे थे। कि जो ये पूर्वांचल और प्रवासी हैं, ये दिल्ली एनसीआर की रेड है और यहाँ इस बार जो हमारा हरियाणा में चुनाव हुआ है विधानसभा का, खुफिया रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, जो हमारे प्रदेश के नेता बताए हैं, 20 से 25 सीटें ऐसी है जिसमें पूर्वांचल के वोट के कारण भाजपा का विधायक बना है। हमारे डीएलएफ से भी कम नहीं होगी शीतला कॉलोनी और वार्ड नंबर 36 का जनता चाहती है अब की बार राघवेंद्र सिंह सर सम्मान के साथ राघवेंद्र जी को विजय बनाएंगे। आप अपने पूर्वांचल की पोस्ट के लोगों को सपोर्ट करेंगे? जी हाँ, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दारू और पैसे पे बिक नहीं, दारू हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपनी सब विकास चाहिए। हाँ, हमको विकास चाहिए। कैसे देखते हैं अगर पूर्वांचल का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर होता है तो आप कैसे देखते हैं इसको? हम लोग पूरा सपोर्ट में इनके। अच्छा, हाँ जी, अति सुंदर। अपने मान सम्मान के साथ। इनका भी मैंने कभी सहयोग नहीं देखा यहाँ पे। मैं विनती करता हूँ, ऑन कैमरा विनती करता हूँ, आइए इस गरीब जनता का कुछ सहयोग कीजिए, हम इनके साथ हैं, जो हमारे से होगा तन मन धन। मेरे अगर ये पूर्वांचल और प्रवासी लोग हैं, ये लोग मान सम्मान के भूखे हैं। इन्होंने कभी भी सरकार से किसी बड़ी चीज़ की मांग नहीं की है। ये यहाँ कॉलोनी में रह रहे हैं, इनकी बेसिक समस्या है सीवर लाइन की। वो समस्या के निजात के लिए हम नगर निगम के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। शीतला कॉलोनी में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा का शासन लगातार जारी है, उसके बावजूद लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम के चुनाव में जनता किसकी ओर मुख करके देखेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज आप इस शीतला कॉलोनी में आए हैं और आपने लोगों से मुलाकात की, बुजुर्गों से मुलाकात की और यहाँ के मुद्दों के बारे में जाना, तो आप कैसे देखते हैं यहाँ के मुद्दों को और यहाँ के लोगों ने जो आज तक कार्य किए? सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं और इस वार्ड का मैं निवासी हूं। देखिए क्या है कि जो समस्याएं हैं जो हमारे पहले के विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा विधायक चेंज किया। क्यों? क्योंकि उससे जनता सेटिस्फाइड नहीं थी। अभी हमारे नए विधायक बने हैं, नया जोश है और उन्होंने कहा भी है, खासकर शीतला कॉलोनी के बारे में, कि यहाँ पे उनका काफ़ी ध्यान है और यहाँ के लोगों ने उनकी काफ़ी मदद करी है जिताने में। तो जो यहाँ पे प्लानिंग है विधायक जी ने नगर निगम के अंदर रखा है और उसकी प्लानिंग चल रही है और बहुत जल्द इसका टेंडर जो है लॉट होने वाला है और सारी चीज़ों का, समस्याओं का समाधान होने वाला है जी। और यहाँ पर जैसे कि सीवर की और पानी के निकासी की ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक की दिक्कत आती है। इसको लेकर के क्या कदम उठाएंगे आप और किन मुद्दों पर आप आगे आएंगे? अगर नगर निगम में आपको भाजपा मौका देती है, आपको टिकट देती है कि आप जो है यहाँ का नेतृत्व करें, तो आप किन मुद्दों पर आप सर्वोपरि रखेंगे, किन मुद्दों को? देखिए, शीतला कॉलोनी जो है काफ़ी पुराना कॉलोनी है। जब इसकी बसावट हुई उस टाइम की पॉपुलेशन और अब की पॉपुलेशन में कम से कम 10 टाइम्स का डिफरेंस है। उस टाइम जो सीवर लाइन डाली गई थी, जैसे भी डाली गई हो, अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, पाइपलाइन की डायमीटर वही है। माननीय विधायक जी ने भी कहा था कि हम यहाँ पे नई पाइपलाइन डालेंगे। तो अगर हमें पार्टी मौका देती है और हमें जनता चुन के भेजती है नगर निगम में, तो सबसे पहला मेरा कदम ये होगा
कि मैं सारे कॉलोनियों का ड्राइंग बना के, क्योंकि मैं खुद पेशे से इंजीनियर हूँ, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसकी टेक्निकल डाटा कि किस गली में किस डाया की पाइपलाइन डाली जाए ताकि आने वाले अगले 5-10 साल में भी सीवर की समस्या नहीं हो। वो नई पाइपलाइन का मैं कार्य माननीय विधायक जी के साथ मिलके जनता के बीच करवाऊंगा और यहाँ के लोगों को सीवर की समस्या से निजात दिलवाऊंगा। अभी तक यहाँ पर लोग हर वर्ग के लोगों को मौका मिला, लेकिन पूर्वांचल प्रकोष्ठ से किसी को भी टिकट नहीं मिली और उन्हें नेतृत्व का मौका नहीं मिला। कैसे देखते हैं आप, भाजपा आपको टिकट देने के लिए क्या आगे आएगी? देखिए, आपके चैनल के मैं माध्यम से कह रहा हूँ कि जो ये पूर्वांचल और प्रवासी हैं, ये दिल्ली एनसीआर की रेड है जी। और यहाँ इस बार जो हमारा हरियाणा में चुनाव हुआ है विधानसभा का, खुफिया रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, जो हमारे प्रदेश के नेता बताए हैं, 20 से 25 सीटें ऐसी है जिसमें पूर्वांचल के वोट के कारण भाजपा का विधायक बना है। और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और संख्या बल के आधार पे क्योंकि शीतला कॉलोनी यहाँ पे प्रवासियों की, पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और चुनाव में माननीय विधायक जी जो 68,000 वोटों से जीते हैं, तो इसमें पूर्वांचलियों प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने खुलकर साथ दिया है भाजपा का। उसके आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, अपनी मेहनताना मांग रहे हैं और शायद ये मेहनताना हमारी स्वीकार होने जा रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, शीर्ष नेतृत्व को पता है, जिला नेतृत्व को पता है कि पूर्वांचल के लोगों ने सरकार बनाने के लिए कितनी मेहनत करी है। पूर्वांचलों के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ हैं उनको आप कैसे देखते हैं और कैसे दूर करेंगे? आपका नेतृत्व अगर आप यहाँ पर जीत करके आते हैं एज आ नगर निगम की तरफ से, तो कैसे आप इस चीज़ को सही करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि जो पूर्वांचल और प्रवासी लोग हैं, ये लोग मान सम्मान के भूखे हैं। इन्होंने कभी भी सरकार से किसी बड़ी चीज़ की मांग नहीं की है। ये यहाँ कॉलोनी में रह रहे हैं, इनकी बेसिक समस्या है सीवर लाइन की। वो समस्या के निजात के लिए हम नगर निगम के साथ मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। इसका हम एक ब्लूप्रिंट, अगर हमें पार्टी देती है, मैं जीतता हूँ, मैं बताऊँ, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और इसी लाइन में मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ 900 मीटर के मुद्दे के लिए मुकेश शर्मा जी ने वादा किया था कि हम 100 दिन के भीतर ही आवाज़ उठाएंगे और इस मामले को सही करेंगे, लेकिन 100 दिन तो अभी हुए नहीं है। लगभग 67 दिन हो चुके हैं उनके विधायक बने हुए। तो कैसे देखते हैं आप, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैं माननीय विधायक जी के काम की तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने विधानसभा के अंदर ये 900 मीटर वाला मुद्दा उठाया था और ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो 900 मीटर का मुद्दा है ना, ये मुकेश पहलवान जी बिल्कुल तन मन धन से लगे हैं और इस चीज़ को वो 900 मीटर का मुद्दा का समस्या का समाधान करवा के रहेंगे। इसमें हम पूर्वांचल के लोग, और अगर भाजपा का पार्षद बनता है तो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और 900 मीटर का मुद्दा, ये गुड़गांव की बहुत बड़ी मुद्दा है, इसको हम सॉर्ट आउट करवाएंगे। एक सवाल है, हो सकता है कि बुरा लगे, अगर पूर्वांचल प्रकोष्ठ में किसी को भी टिकट नहीं देती है भाजपा सरकार, उसके बाद आपका कदम क्या होगा? देखिए, ये बात तो हो ही नहीं सकता है कि टिकट नहीं देती है। टिकट 100% देगी जी। क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी शीर्ष नेतृत्व को पता है और उनकी तरफ से आश्वासन है, तभी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और टिकट मिलने का सवाल है, भाजपा टिकट देगी। अभी आप जहां वार्ड नंबर 36 में खड़े हैं, यहाँ पहले पार्षद थे गजेश सिंह कमलाना। गजेश सिंह कमलाना ने ये रोड सही था, इस रोड को तुड़वाया और तुड़वा के जो पैसा पास हुआ, सारे पैसों का गमन कर गए, पैसे खा गए गजेश सिंह कमलाना। ये जनता का आरोप है शीतला कॉलोनी पे, और रोड सही नहीं हुआ। तो इसे आप कैसे देखते हैं? और पार्षद, अगर आपको टिकट मिला ऐसे पार्षद बनने के बाद, आप इस पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सर, मैंने बताया ना कि सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। सीवर की समस्या के बाद सड़क की समस्या। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे बड़े अधिकारियों के विधायक के संज्ञान में होगा, वो उस पर देखेंगे उनको क्या करना है। अच्छा, पब्लिक की बाइट ले लीजिए एक बार, आगे बोलिए, बुलवाइए जी। आप जो है आज यहाँ पे राघवेंद्र जी का आना हुआ है, आप कैसे देखते हैं उनकी विजय को? यहाँ पर उनकी विजय निश्चित पूर्वक होगा, उनकी विजय हम लोग देखते हैं। 36 बिरादरी के लोग राघवेंद्र सिंह के साथ हैं कि नहीं शीतला कॉलोनी? हाँ, बिल्कुल है। आप इस पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सर, मैंने बताया ना कि सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। सीवर की समस्या के बाद सड़क की समस्या। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे बड़े अधिकारियों के विधायक के संज्ञान में होगा, वो उस पर देखेंगे उनको क्या करना है। राघवेंद्र जी का आना हुआ है, आप कैसे देखते हैं उनकी विजय को? यहाँ पर उनकी विजय निश्चित पूर्वक होगा, उनकी विजय हम लोग देखते हैं।
36 बिरादरी के लोग राघवेंद्र सिंह के साथ हैं कि नहीं शीतला कॉलोनी? हाँ बिल्कुल है। पूर्वांचल के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे। या दारू और पैसे पर बिक जाएंगे पूर्वांचल के बिल्कुल लोग? दारू और पैसे पे नहीं बिकेंगे, अपने कार्य करेंगे बढ़िया, मन मान सम्मान के साथ राघवेंद्र जी को विजय बनाएंगे। आप अपने पूर्वांचल प्रकोष्ठ के लोगों को सपोर्ट करेंगे? जी हाँ, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दारू और पैसे पे बिक नहीं दारू हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपनी विकास चाहिए। हाँ, हमको विकास चाहिए। ठीक है। कैसे देखते हैं अगर पूर्वांचल का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर होता है तो आप कैसे देखते हैं इसको? हम लोग पूरा सपोर्ट में इनके। अच्छा, हाँ जी, अति सुंदर। अपने मन सम्मान के साथ। जी जी जी। यहाँ पर कैसे आपका यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व अगर दिया जाता है नगर निगम में भाजपा के द्वारा, तो यहाँ पर कैसे देखते हैं आप इनकी विजय को? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, जी, जो राघवेंद्र सिंह जी जो हैं पेशे से इंजीनियर जरूर हैं, लेकिन वो बहुत ही समाज सेवी लोग हैं। वो हमेशा केवल पूर्वांचल ही नहीं, 36 बिरादरी के लिए 12 बजे रात को भी फ़ोन आता है, हर काम में हर इंसान के तरह वो खरे उतरते हैं। इसका कई उदाहरण मेरे को देखने को मिला है। रही बात टिकट मिलने की, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व वो करेंगे, जो फैसला देंगे जो टिकट किनको मिलना चाहिए। अगर राघवेंद्र भाई को टिकट मिलती है तो 100% पूर्वांचल के साथ साथ 36 बिरादरी का सपोर्ट इनको मिलेगा और शीतला कॉलोनी से ये भारी मतों से अपने वार्ड में विजय घोषित किए जाएंगे। शीतला कॉलोनी का जो भी समस्या है, मैं अभी आया हूँ, मैं देख रहा हूँ, सीवर बह रहा है, पानी बह रहा है, गली खराब है, रोड खराब है। भाई साहब ने अभी बताया था जो इससे पहले जो पूर्व सांसद हैं, ये पार्षद थे, तो मैं किन्हीं के नाम के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो उसके ऊपर भी शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। हमारे एमएलए साहब बैठे थे, हमारे विधायक ये जो अधिकारी हैं हरियाणा सरकार के वो बैठे थे, वो फैसला करेंगे जो उनको क्या करना है। लेकिन ऐसा अगर राघवेंद्र सिंह जी को मिलता है और ये विजय घोषित होते हैं, तो क्या डीएलएफ में अगर रोड अच्छी बन सकती है तो क्या शीतला कॉलोनी हमारे डीएलएफ से कम होगी? क्या हमारे डीएलएफ से भी कम नहीं होगी शीतला कॉलोनी। और वार्ड नंबर 36 का जनता चाहती है अब की बार राघवेंद्र सिंह सरकार। सबसे सीनियर, सबसे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं इस क्षेत्र के बारे में, काफ़ी सामान आपने यहाँ पर देखे, यहाँ पर चीज़ों को बिगड़ते हुए बनते हुए आपने देखा है। कैसे देखते हैं यहाँ पर नेतृत्व को लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी, तो कैसे आज की तारीख में कैसे नेतृत्व की ज़रूरत है यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई दूंगा, ऐसी नरक कॉलोनी में आप आ रहे हो। कहने के लिए गुड़गांव मिलेनियम सिटी है ये, लेकिन शीतला कॉलोनी वासियों को कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक बार एमएलए साहब हमारे उमेश अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने थोड़ा पानी दिया, उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, लेकिन हमारी जो कॉलोनी है ये राजनीति की शिकार। कहने के लिए गुड़गांव मिलेनियम सिटी है ये, लेकिन शीतला कॉलोनी वासियों को कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक बार एमएलए साहब हमारे उमेश अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने थोड़ा पानी दिया, उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, लेकिन हमारी जो कॉलोनी है ये राजनीति की शिकार होती आई है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरे से पुराना कोई माई का लाल हो तो आके मिले। 2004 में 2750 ये हमारी फुट है माता मंदिर पे ये, जब ये कभी डली थी, लेकिन हमने भी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी बड़ी कॉलोनी होगी है। उस टाइम डिप्टी स्पीकर ये हमारे गोपीचंद गहलोत होते थे, उसके पैर मैंने पकड़े थे। रवि कटारिया था, मैं उसको जानता था, वो मुझे नहीं जानता था। रेस्ट हाउस में मैं बोला साहब हम रात को इसको कनेक्शन को जोड़ देंगे। वो पूरी कॉलोनी को पता, जो पुराने हैं, जो 25 साल पुराने, उनको सबको ये पता है कैसे कैसे काम चलाया। लेकिन अब ये हमारी मतलब ये स्थिति इतनी बेकाबू हो रही है। पिछली बार ये सिंगला साहब थे, उसके भी उन्होंने तो लठ मरवा दिए। हमारी जो कॉलोनी की जनता गई थी, 10 साल से बीजेपी है, बीजेपी से, कांग्रेस से, किसी पार्टी से मेरे को कोई द्वेष नहीं है, लेकिन पार्टियां खराब नहीं होती, उनका जो भावनाएं होती है ना वो खराब होते हैं। मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं बन जाऊँ, मेरी गुलामी करे, वो गुलामी पना चला गया। मैं विदेशों में भी रहा हूँ, हाँ,
मैं अमेरिका भी रह लिया, घूम के भी आया हूँ, मेरा बेटा पायलट है, मैं अभी आया हूँ मैं भी यहाँ पे, तो मैंने वहाँ का कल्चर देखा सर। अभी एक सुनो, चीज पूछना मैंने कल्चर चाहेंगे सर। हाँ मैंने कल्चर एक चीज पूछना चाहेंगे आपको, मैं रोकता हूँ आपको, कि यहाँ पर अभी तक यहाँ पर जो भी शीर्ष नेतृत्व नेता आए उन्होंने क्या कार्य किया आपने देखा? आप खुद ही कह रहे हैं कि ये राजनीति का शिकार हो गई है, तो क्या अगर पूर्वांचल प्रकोष्ठ से किसी को नेतृत्व की जिम्मेदारी देगी भाजपा, तो क्या आप उसके सहमत हैं उससे? पूर्वांचल का वो बना दिया इन्होंने, क्या बोलते हैं उनको, एक कम्युनिटी सेंटर भी मिला हुआ पूर्वांचल का गुड़गांव की तरफ से। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं कि कोई बाहर से आए, बसे सभी भाई भाई हैं, लेकिन जो भाई हमारे ये खड़े हैं इनका भी मैंने कभी सहयोग नहीं देखा यहाँ पे। मैं विनती करता हूँ, ऑन कैमरा विनती करता हूँ, आइए इस गरीब जनता का कुछ सहयोग कीजिए, हम इनके साथ हैं, जो हमारे से होगा तन मन धन। मेरे अगर ये 100 रुपये इकट्ठे कर करके हमने यहाँ पे सफाई करवाते हैं, पूरी जनता का पैसा है सर जी ये। और ये 10 साल से हमारा डी ब्लॉक 6 नंबर से लेके और 13 नंबर तक 10 साल शिकार रहे हम, ठीक है। डिप्टी मेयर भी रहे, डिप्टी मेयर, नाम नहीं लेना चाहता, लेऊंगा तो मेरा का कुछ हो भी नहीं सकता। मेरा क्या हो गया, बुजुर्ग हो गया, कोई मार ही देगा, इससे ज्यादा नहीं है। सच्चाई बोलने से राणा नहीं रुकता कभी भी, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ मैं तो। और ये सारी जनता जानते हैं, जो पुराने होंगे, मैं इस चीज के लिए नहीं डरता कोई भी। मैंने भी 15/5/2011 में इलेक्शन लड़ा था भाई, मैं हार गया और फिर लड़ूंगा और फिर हारूंगा, लेकिन जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं नहीं कह रहा मैं जीत रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा है, मैं जीतने के लिए नहीं, मैं जनता की सेवा के लिए लड़ता रहूंगा। और मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में हैं, लेकिन इन जनता मैं चाहता हूँ, मिलेनियम सिटी है ये, गांव है ना जो हरियाणा के गांव है, इतने सुंदर लाइट चमचम रहती है, लेकिन यहाँ नरक है सर जी। मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कुछ करके गरीब जनता का हेल्प करवाइए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कोई तो होगा, PM, CM, MP, MLA, लेकिन पार्षद तो है ही नहीं सर जी यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल है नहीं। लेकिन अब देखो कौन आएगा, माई का लाल आए। राणा साहब, एक मेरा प्रश्न है जी। राघवेंद्र सिंह हाँ अपनी दावेदारी रखते हैं वार्ड नंबर 36 से, ठीक है, इसे आप कैसे देखते हैं? और आप लोग राघवेंद्र सिंह के साथ हैं या नहीं हैं? नहीं होगा, चाहे काले चोर के साथ हो। बताऊं क्यों? राघवेंद्र जी जो हमारे कांग्रेस के MLA थे ना, वो भी नहीं मतलब सही कर पाए हमारे यहाँ पे। जैसे अब इलेक्शन होता ना सर, उसमें कूदेंगे, उससे कूदने से तो मेरे को नहीं लगता। परमानेंट सुनो, हार जीत नहीं होती, लेकिन परमानेंट जनता के साथ जुड़ा रहना चाहिए। राघवेंद्र यहाँ तो जुड़े नहीं, हो सकता है ये DL में 5 सेक्टर में कहीं जुड़े होंगे। राघवेंद्र जी को भी मैं थोड़े दिन से ही इस पे ऑनलाइन देखता हूँ, राघवेंद्र जी को, लेकिन पहले राघवेंद्र जी को यहाँ नई चीज के मेरे नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। किसी नए व्यक्तित्व के ऊपर करना पड़ेगा, इसको मानते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं। राघवेंद्र सिंह से आपका मिलना जुलना नहीं हो पाया होगा, मिलेंगे आपसे भी। क्यों, कहाँ गए थे ये? आना जाना नहीं सर आप प्लीज, नहीं आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। राघवेंद्र जी को यहाँ आना चाहिए था, आज से नहीं, 4 साल 5 साल 6 साल पहले भी। भाइयों कैसे हो, इन गरीबों को पूछते तो सही, कुछ हो ना हो हाथ धरते कंधों पे, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप तक पहुँच नहीं पाए होंगे। क्यों, मैं कोई इंग्लैंड जा रहा था, मैं 2-4 महीने गया हूँ, मैं ज्यादा उस दिन से सारी उम्र मेरी यहीं कट गई, 35 साल कट गई बोस मेरी यहाँ पे, ठीक है। हाँ अभी नहीं था मैं यहाँ पे, और पूरी जनता जानती है, सतवीर राणा नाम है, नंबर वंबर सब कुछ यही, अपना सारा सौदा कोई भी देख सकता है सर। धन्यवाद राणा साहब। ठीक है बाबू। हाँ राघवेंद्र जी, हम आपसे नाराज हैं, और भाई नाराजगी आप को हमारे दूर करना नाराजगी दूर करेंगे, लड़ाई